हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 3 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वर्कशीट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ। हम लोग को लेंथ निकालना है ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया मेजर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हमको दे दिया गया है कि इसका क्यूब का, और यहाँ पे लेंथ निकालना है साइड का। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे गिवन दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये हुआ करता है 6a स्क्वायर। हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो क्यूब है ना, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे इसको इक्वेट कर दिया और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास क्या होता है। ये हमको मिलता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 600/6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 से ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा ना, 100 मिल जाएगा। राइट, आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा है यहाँ पे ए स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 100 बचा हुआ है, तो 100 को हम लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर हम नोट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ए क्या हो रहा है ना, ए हमारा यहाँ पे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ ऑफ द साइड हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, सो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये हम लोगों का आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये कहता है दी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द इनर रूम एंड सीलिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़, है ना, पर स्क्वायर मीटर। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा एरिया कितना है वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया फॉर वाइट वॉशिंग। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा फर्श है, ठीक है। तो ये जो फर्श है इसको तुमको वाइट वॉशिंग नहीं करना है, ये आप ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बस केवल चारों दीवार, ये जो वॉल्स हैं इसको हमको वाइट वॉशिंग में शामिल करना है, ठीक है। और ये जो फर्श है इसको तो हम करेंगे नहीं। तो एक एरिया हमारा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में ये जो एरिया है माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हम वाइट वॉशिंग में शामिल किसको करेंगे, ये जो हमारे 4 वॉल्स हैं, तो ये हमारा लेफ़्ट और ये राइट है ना, ये हमारा लेफ़्ट राइट यानी होगा, और ये आगे और पीछे यानी सामने और पीछे वाला जो वॉल होगा उसको, यानी 4 वॉल्स हैं और एक सीलिंग है। तो ये चारों जो हमारे 5 सरफेसेस हैं इसको हमको क्या करना पड़ेगा, वाइट वॉशिंग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये जो हमारा है ये जो फर्श है इसमें क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है और ब्रेथ आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ आ रहा है। सीलिंग में देखिए हमारा लेंथ आ रहा है और ब्रेथ आ रहा है। तो यहाँ पे एल और बी, ये हमारा लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, ये सीलिंग का हो गया। तो हम यहाँ पे एक ही एरिया लेंगे, और दूसरा जो हमारा होगा, ये जो हमारा वॉल है इधर लेफ्ट साइड का, इसमें देखिए ये हमारा ब्रेथ है और हाइट है। तो ये हमारा है ना 2 होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो 2 इंटू हम क्या करेंगे, बी और एच करेंगे, ठीक है, बी और एच करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक सामने है, इसमें आ रहा है लेंथ आ रहा है और हाइट आ रहा है, तो ये भी हमारा 2 होगा, एक सामने एक पीछे होगा। तो 2 इंटू ये हमारा क्या हो रहा है ना, ये एल है और ये एच है, ठीक है। तो ये एल और एच ये हमारा 2 होगा। तो इस तरह से ये हमारा टोटल एरिया आ जाता है जिसको हमको वाइट वॉशिंग करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका हम आंसर निकालते हैं। तो ये देखिए एल हमारा कितना है यहाँ पे 5, बी कितना है 4, ठीक है, ये ले लिए, प्लस यहाँ पे हमारा 2 होगा, और बी कितना है हमारा 4, और एच कितना है 3, और यहाँ पे फिर से हम प्लस लेते हैं 2, ये हमारा एल कितना है 5 और एच कितना है 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, अब देखिए हमको क्या मिलता है। ये तो हमको यहाँ पे 20 मिल गया, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 24 मिल गया, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया 30, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारा कितना हो जाता है जो हमको वाइट वॉशिंग करना है। अगर सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 74, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है ना, 74 सेंटीमीटर या फिर मीटर, ये हमारा मीटर में है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा ना, मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमको वाइट वॉशिंग में करना है, ओके।
तो अब यहाँ पे देखिए हमको रेट दिया हुआ है ना, 50 रुपीज़ लग रहा है पर स्क्वायर मीटर। तो इतना स्क्वायर मीटर है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट आ जाता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा ना, ₹50 है ना 1 मीटर स्क्वायर का। और यहाँ पे कितना मीटर स्क्वायर आ गया, 74। तो 74 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 4 जा क्या हो रहा है 20, 20 के लिए 0, 2 आपका कैरी हो जाता है, ये 5 7 जा 35 और 2 आपका कैरी हुआ था, क्या हो गया 37 और एक जीरो यहाँ पे है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ₹3700 हम लोगों का आ जाता है आंसर। इतना कॉस्ट आएगा वाइट वॉशिंग में। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एल बी और एच दिया हुआ है, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे गिवन दैट लेंथ कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, ये हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाता है। तो चलिए ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लेंथ हमारे पास कितना है, ये है 50 सेंटीमीटर आ गया इस बॉक्स का। और ये देखिए ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया हुआ है तो 25 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा है लेंथ, यहाँ पे लेंथ है, ये हाइट है, हाइट कितना है 15, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब नोट कर लिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। और टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे ख़त्म कर दिए, LB BH HL। ओके, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। चलिए हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 और देखिए L का वैल्यू कितना है तो 50, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 और B कितना है 25, तो 25। इसके बाद B हमारे पास फिर से 25, H हमारा कितना 15 और H हमारे पास 15 और L हमारा कितना 50। ओके, तो इतना हमारा क्या आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमारा स्क्वायर में होता है। अब आगे देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 125। ठीक है, और एक जीरो यहाँ पे पुट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमको यहाँ पे मिल जाता है कितना 375। ओके, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 15 5 या 75, तो ये हमारे पास 750। सभी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने से हमको क्या मिलता है, ये हमको मिल जाता है 2375। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होता है 4750, और ये किस में आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे कहता है यू आर गिवन 2 बॉक्सेस, हम लोग को यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए हुए आप देख सकते हैं। कहता है विच बॉक्स विल नीड मोर पेपर टू कवर दी होल बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे किस बॉक्स को कवर करने के लिए ज़्यादा पेपर की आवश्यकता होगी। तो फिर से हम लोग यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमको दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो ये तो हमारा क्यूबॉइड है और ये हमारा क्या है ना क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है ना इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब हो गया। तो आइए हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो फर्स्ट जो बॉक्स है वो हमारा क्या है ना क्यूबॉइड है, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे L कितना है हमारे पास 50 है, B कितना है 40 है, और यहाँ पे प्लस हमारे पास B और H कितना है 30 है। ठीक है, फिर प्लस हमारे पास H यहाँ पे 30 और L कितना है तो L हमारा ये 50 रहा। अब यहाँ पे देखिए ये हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे 5 4 जा 20 होता है और यहाँ पे 2 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास 4 3 जा 12 और ये 2 जीरोज, फिर यहाँ पे 5 3 जा 15 और ये 2 जीरोज। सभी को ऐड करके हम क्या करेंगे ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ऐड करने पे हमको कितना मिल जाता है
तो ऐड करने पे यहाँ पर मिल जाता है 4700, ठीक है। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 टू जा कितना हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है 40, और यहाँ पे 9 टू जा 8, 4 टू जा 8, और ये हमारा 1 बचा हुआ था, कितना हो गया 94 हो गया। तो ये हमारा 20 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है टोटल सरफेस एरिया पहला बॉक्स का, ठीक है। चलिए सेकेंड बॉक्स का हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बॉक्स। तो सेकेंड बॉक्स हमारा कैसा है ना, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का क्या होता है 6a² होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 6 और ये का वैल्यू कितना 40, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 इंटू ये हमारे पास क्या होगा 4 4 जा 16, और ये 2 जीरो आ जाएंगे, ओके। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमको यहाँ पे क्या मिलता है 96, और ये 2 जीरो, तो 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेकेंड बॉक्स है इसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो सेकेंड बॉक्स है इसको कवर करने के लिए ज़्यादा पेपर हमको यहाँ पे चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली नोट कर देंगे, हैंस सेकेंड बॉक्स विल नीड मोर पेपर टू कवर द होल बॉक्स, और ये हमारा हो जाता है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है द डायमेंशंस ऑफ एन ऑयल टीन आर 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टीन्स। तो इस तरह के 20 टीन्स बनाने के लिए कितने टीन शीट की रिक्वायरमेंट होगा, ये हमको निकालना है, ओके। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टीन। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है LB/BH और ये HL, ठीक है, सब प्लस में रहेंगे। और यहाँ पे हमको डायमेंशन दिया हुआ है, तो अभी ना 2, और देखिए L का वैल्यू हमारे पास क्या हुआ ये 26, और B भी हमारा 26। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 26 इंटू 26 प्लस यहाँ पे देखिए B और H, तो B तो हमारा 26 और H हमारा कितना है 45 हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारा H 45 है और L कितना है 26। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल जाता है, तो अगर हम यहाँ पे 26 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है 676। ये हमारे पास है 26 और 45, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1170, और यहाँ पे फिर से हमको 1170 मिलने वाला है। सभी को ऐड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करने पर हमारे पास क्या आता है, ये आ जाता है 3016। इतना क्या होगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे देगा 6032, ओके। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर शीट चाहिए हमको केवल एक बॉक्स को बनाने के लिए, एक हमारा जो कंटेनर है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के हमको कितने बनाने हैं 20 टीन्स बनाने हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे सो एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टीन्स, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा है 6032, ओके। इसको हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हमारा आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको आ जाता है 1,20,640। ये हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, टीन शीट हमको चाहिए, तो हमारा बन जाएगा 20 टीन्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कहता है, कहता है अ स्विमिंग पूल इज़ 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन ब्रेथ, 4 मीटर इन डेप्थ, ठीक है। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट ₹35 पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल है, आप यहाँ पे देखिए ये जो स्विमिंग पूल होगा ना, ये इसका टॉप पार्ट होगा जो ओपन होगा। तो यहाँ पे कितने सरफेसेस होंगे, एक तो अपना यहाँ पे फ्लर होगा, और यहाँ पे जो वॉल्स हैं है ना चारों तरफ का, वो अपना होगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा एरिया फॉर सीमेंटिंग। तो कितना एरिया हमारा होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप वाला जो पार्ट है ये ओपन होगा। तो टॉप वाला पार्ट जो ओपन है इसमें क्या आ रहा है लेंथ और ब्रेथ आ रहा है। तो लेंथ और ब्रेथ हमारा एक माइनस हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, ओके। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हमारा जो बेस का होगा है ना वो हम लेंगे, तो L और B हमारा एक ही होगा।
एक ही है। और यहाँ पे ये देखिए ब्रेथ और हाइट ये हमारा 2 होगा, ठीक है। तो बी और एच हम 2 एरियाज लेंगे। और यहाँ पे हमारा सामने है जैसे लेंथ और हाइट, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा ना, 2 होगा, एक सामने और एक पीछे। तो इस तरह से टोटल 5 सरफेसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ओके। तो चलिए एल का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 20 है और बी का वैल्यू हमारा कितना है ना, 15 है। अब यहाँ पे 2 ले लिए और बी का वैल्यू हमारा 15 और एच हमारा कितना है 4। फिर हम यहाँ पे प्लस लेंगे 2 और एल का वैल्यू कितना, तो 20 और एच का वैल्यू कितना, तो 4। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये देखिए 15 टू जा हमको यहाँ पे 30 मिल रहा है और एक जीरो यहाँ पे पुट करेंगे। और ये हमारे पास क्या हो रहा है, तो 15 टू जा 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास हो जाता है 120, ओके। और ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमको मिलता है 40, 40 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160, राइट। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ओके। तो ऐड करने से हमको क्या मिल जाता है, ये हमको मिल जाता है यहाँ पे 58, ठीक है। 58 और एक जीरो हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो 580, ये हमारा क्या आ गया मीटर स्क्वायर में। यानी इतना एरिया को हमको क्या करना है ना, सीमेंटिंग करना है। अब कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट कितना निकलेगा, देखिए ₹35 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 35 रुपीज़। इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल एरिया है 580 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ₹35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाता है, 20,300, इतना रुपीज़ हमारा कॉस्ट आ जाएगा सीमेंटिंग के लिए, ओके। और ये हमारा हो जाता है आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, अ क्यूबिकल बॉक्स विथ लीड हैज़ अ लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बॉक्स कैसा है, क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल बॉक्स हम लोग किसको कहते हैं, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लीड है यानी कि ढक्कन, उसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका डायमेंशन ही 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट सब के सब क्या हो जाएगा ना, 30 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा है ना क्यूबिकल बॉक्स है, ओके। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आप नोट कर सकते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट में। अब यहाँ पे कहता है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एट रेट ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कॉस्ट निकालना है हमको किस में निकालना है ना, तो मीटर स्क्वायर में निकालना है। और यहाँ पे जो हमको डायमेंशन दिया है किस में दिया है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम मीटर स्क्वायर में मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अब बॉक्स हमारा क्यूबिकल है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ना, 6A स्क्वायर, चूँकि इसमें हमारा ढक्कन भी शामिल हो जाएगा, ओके। तो 6 इंटू ए का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे 30, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो आप देखिए ये हमारा 6 और 30 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हमारा हो जाता है 900, ठीक है। इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ये हमको मिलता है 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये आप समझ गए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड। तो कितना एरिया हमको पेंट करना है, ये तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया आया तो आउट साइड का आया, इस तरह से इनर साइड भी हमारा उतना ही होगा। तो यहाँ पे हमारा डबल हो जाएगा, ओके। ये हमारा हो गया 5400, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10800, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ रहा है एरिया पेंट करने के लिए, ठीक है। यानी कि इनर और आउटर इसमें मतलब दोनों शामिल हो गया, ओके। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है वो है 100 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 मीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, है ना, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर से हमको जाना है मीटर स्क्वायर में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाता है 10800, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे,
10,000 से, तब जाकर के ये सेंटीमीटर से हमारा किस में आ जाएगा ना, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, आप देख रहे हैं अब मीटर स्क्वायर अगर 10,000 से हम डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा, तो 1.08 इतना हमारा क्या आ जाएगा ना, मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ₹5.50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा कॉस्ट आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा ना, रुपीज़, ये हमारा आता है ₹5.94। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा टोटल आंसर इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहता है 2 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर फिक्स टुगेदर, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म। तो ये हमारे पास देखिए 2 क्यूब्स हैं और यहाँ पे इसका जो साइड है वो कितना है ना, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों का, ये हमारा 4 सेंटीमीटर साइड यहाँ पे दोनों का है। तो ये क्यूब है तो यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल होंगे। अब अगर दोनों को हम फिक्स कर दें तो हमारा एक क्या बन जाएगा ना, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो क्यूबॉइड बनेगा इसका भी हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा शेप। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 हमारा ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। राइट, आप देख रहे हैं। इसके बाद इसका जो हाइट होगा वो हाइट आपका 4 सेंटीमीटर ही रहेगा और ब्रेथ भी आपका जो होगा वो कितना रहेगा, ब्रेथ भी आपका 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो हमको यहाँ पे कहता है कि जो नया सॉलिड बन रहा है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो आइए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे साइड ऑफ द क्यूब दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म, तो हम नया सॉलिड जो बनेगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 सेंटीमीटर, दैट इज ये हमारे पास हो जाता है 8 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, जो नया सॉलिड बनेगा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × LB। तो L यहाँ पे कितना है 8 और B कितना है 4, तो ये हो गया 8 × 4। और ये फिर हमारे पास B और H, तो B और H हमारा तो 4 × 4 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में H और L, तो H तो 4 और L हमारे पास कितना हो जाता है 8। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या मिलता है, ये हो गया 2, ये हमारे पास 4 8 4 जा कितना हो गया 32, 4 4 जा 16 और ये हमारे पास 8 4 जा 32। सभी को ऐड करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐड करने पे हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, तो देखिए ऐड करने पे हमको यहाँ पे मिल जाता है 80। ठीक है, 80 मिल गया और 80 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 160। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाता है जो नया सॉलिड बनता है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये हम लोगों का हो जाता है आंसर। ओके।